जीवन में अगर तुम्हें माँ की सेवा करने का मौका मिला है ना, तो मैं सही बता रहा हूँ कि आप बड़े खुशनसीब हो। आप बहुत खुशनसीब हो जो आपको अपनी माँ की सेवा करने का मौका मिला है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में जाके आप जो सेवा करते हो ना, मैं नहीं कहता कि वो गलत है। मैं बिल्कुल कतई नहीं कहूँगा कि वो सेवा जो है वो आप गलत है। करो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, कहीं भी जाके सेवा करो, कोई गलत नहीं है। लेकिन आपने जिस दिन अपनी माँ का दिल दुखाकर वो जो मंदिरों में देवी बैठी है ना, उसे अगर खुश करने की कोशिश कर ली ना, तो आप ये मत सोचना कि आपने जो किया वो भला काम है। मेरे नज़रिए से कह रहा हूँ, आपने मंदिर ना जाकर आपने अपनी जो घर में जो बैठी है माँ, उसको खुश कर लिया ना मेरे दोस्तों, मेरे भाई, सही बता रहा हूँ। अगर उस माँ को आपने थोड़ा सा भी मन खुश कर दिया ना, तो उसके बदले जो भगवान नहीं दे सकते ना, वो आपकी माँ से मिल सकता है आपको। आप पूछोगे कैसे? वो जो आपके सर पे उस वक्त हाथ रखेगी ना दुआ का, तो वो जो मंदिर में बैठी हुई माँ है ना, उसको सुनना ही पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? क्योंकि भगवान को भी माँ ने जना है, और जो माँ दर्द सहती है ना, वो भगवान नहीं सहते। इसके लिए ही भगवान ने माँ का दर्जा पहले ऊपर रखा है कि आप अपनी माँ को पूछ के फिर मेरे मंदिर में आओगे ना, तो आपकी पूजा अर्चना और दुआएं सब मैं कबूल करूँगी। आपने अगर अपनी माँ को रुलाकर फिर मंदिर में गए और वहाँ माथा टेका, वहाँ झुक गए, बाबाओं के आगे झुक गए, तो वो आपकी कबूल नहीं होगी मेरे दोस्त। देखो, आपको करना कुछ भी नहीं है। जो घर में बैठी है उस माँ को मानो, फिर कहीं भी घूमो, कहीं भी मंदिर जाओ, कोई भी, बस उसका दिल मत दुखाओ यार। देखो, ये जो मेरी माँ है ना, हम भी तो बच्चे होंगे कभी छोटे। हम जिस वक्त रोते होंगे तो उस माँ को भी तो पता चल जाता होगा ना कि मेरे बेटे को क्या चाहिए। हम छोटे होंगे, 1 साल के, 1.5 साल के, 6 महीने के, तो हम बोल थोड़ी ना पा रहे होंगे कि मम्मी मुझे ये चाहिए। वो तो माँ समझ जाती होगी। तो आज वो वृद्ध अवस्था में है, वो जो देखो आशीर्वाद दे रही है, ये आशीर्वाद है ना, इतने कष्टों को दूर कर रहा होगा ना। अभी मैं लाइव कह रहा हूँ, ये आशीर्वाद इतने दुखों को दूर कर रहा होगा ना। वो माँ जो मंदिर में बैठी है वो भी खुश हो रही होगी ये देखकर। तो मैं क्या कह रहा था कि हम छोटे होते होंगे जब बचपन में, तो माँ को समझ आ जाता होगा कि मेरे बेटे को ये चाहिए। आज वही माँ वृद्ध अवस्था में है, तो हमें भी तो ये समझना है ना, हमारा भी तो फ़र्ज़ है एक, कि हमें भी माँ का पता लगाना चाहिए कि माँ को क्या चाहिए। वो माँ हमसे देखो कुछ नहीं मांगेगी। वो देखो, माँ हमसे कुछ नहीं मांगेगी, 2 वक्त की रोटी भी दोगे और प्यार से बात करोगे ना, वो उसमें भी खुश है। 2 वक्त की सिर्फ रोटी माँ को दोगे ना, तो ये वृद्ध आश्रम जो अब बने हुए हैं ना, वो सारे बंद हो जाएंगे। आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, जो भी आपकी बड़ी फैमिली हो या छोटी फैमिली हो, अदरवाइज़ उन सब के आगे माँ की सेवा करो। पहले तो ये देखो, मेरी भी बच्ची बैठी है, मेरा भी एक छोटा बच्चा है, एक बच्ची है। इन दोनों के आगे अपनी माँ की सेवा ज़रूर करें, क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट है ना, आगे चल के इन बच्चों पे पड़ेंगे। यूँ नहीं कि बस आपने अपनी माँ को कुछ भी बोल दिया, बच्चे भी वो सीख रहे हैं। नहीं, वो देखो, बच्चों के सामने ही अपनी माँ की सेवा करना आज से ही सीख लो। ये मैसेज है
आने वाली जनरेशन बहुत ख़राब है, मैं बता रहा हूँ। जो ये मोबाइल है ना, खा गया है बचपन और बुद्धि भ्रष्ट कर ली है। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ, अपने बच्चों के आगे ही अपनी माँ बाप की सेवा करो। देखो मेरी माँ रो रही है, वो इसलिए नहीं रो रही है, वो देख रही है कि मेरा लड़का, उसने यही एक्सेप्ट किया होगा कि बड़ा होके मेरी सेवा करेगा या नहीं। आज बुद्धि मालिक ने मुझे दी है, 5-10 मिनट निकाला करो अपने माँ बाप के लिए, सिर्फ 5-10 मिनट उनके पैर दबाया करो। स्वर्ग के दरवाजे ना खुल जाए ना आपके लिए तो मुझे कहना, स्वर्ग के नहीं तो आपके जो पाप है ना वो कट जाएंगे। वो माँ का आशीर्वाद ऐसा मिलेगा ना कि आपके पाप भी आपके कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर होंगे। वो माँ ही ये चाहती है कि मेरा बेटा बड़ा होके मुझे एक पानी का गिलास दे, हाथ में पिलाए। बस मेरा ये मैसेज है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे नाम का चैनल है हीरानंद वासवानी ट्रैवल लवर करके है। मैं आपको ट्रैवल की भी जानकारी देता रहूँगा और ऐसे अच्छे वीडियो भी बनाता रहूँगा। सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।